आप सभी मित्रों को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, यीशु सहाय। मैं आपका मित्र अजीत होरो। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार इन पॉडकास्ट्स को सुनते हैं और आप में से कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी मुझे मिलती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी प्रतिक्रियाएं मिलनी चाहिए उतनी मुझे नहीं मिलती। यदि किसी तकनीकी कारण से आप नहीं सुन पाते हो तो मुझे अवश्य इसकी सूचना दें ताकि इसकी उचित व्यवस्था की जा सके। मित्रों, आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आइए धन्यवाद करें कि नए साल में एक और नया दिन प्रभु ने हमारे जीवनों में जोड़ दिया। आइए आज के मनन की ओर चलते हैं और आज का मनन एक बार फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत ही प्रसिद्ध दृष्टांत पर है। इस दृष्टांत को हम में से हर व्यक्ति जानता है और ये दृष्टांत है 99 भेड़ों का, या इसको दूसरे प्रकार से यदि कहें तो एक खोई हुई भेड़ का। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय और उसके 12वें पद में इस प्रकार से लिखा है। यीशु यहां पर कह रहा है, तुम क्या समझते हो कि यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से यदि एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा। मित्रों, यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जब मैं इस दृष्टांत को पढ़ रहा था तो मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे, जो प्रश्न मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरे मन में आया कि एक भेड़ के खो जाने पर वो भला क्या क्या सोच सकता था। जरा सोचिए कि 100 भेड़ों में से यदि एक भेड़ खो जाए तो उसके अंदर क्या क्या विचार आ सकते थे। तो पहली बात मित्रों, जो भेड़ों का मालिक था वो सोच सकता था कि एक ही तो खोई है, थोड़ा बहुत प्रयास कर लेता हूं, मिल जाए तो ठीक है, वरना 99 तो है ही, यह कोई बहुत बड़ा घाटा नहीं है। लेकिन मित्रों, उसने ऐसा नहीं सोचा। वचन बताता है वो तब तक ढूंढता रहा जब तक कि भेड़ मिल नहीं गई। लेकिन ऐसा क्यों? मित्रों, शायद इसीलिए क्योंकि वो अच्छा और सच्चा चरवाहा है। यूहन्ना 10 और उसके 11 में स्वयं यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मित्रों, अभी अभी हमने सुना कि क्या ऐसा नहीं होगा कि वो पहाड़ों पर जाकर, जंगलों में जाकर वो अपनी भेड़ को ना ढूंढे। मित्रों, एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो पहला थॉट ये हो सकता था कि एक ही तो खोई है, 99 तो हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरी बात, एक और विचार आ सकता है हम सबों के मनों में, जो उस व्यक्ति के मन में भी आया होगा। उन दिनों 100 भेड़ों का होना एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन दिनों के इस्राएल में 100 भेड़ों का मालिक होने का अर्थ वो व्यक्ति बहुत ही धनी होता था, बहुत ही धनी वो माना जाता था। तो वो सोच सकता था मित्रों कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं इतना धनी व्यक्ति हूं, मेरी प्रतिष्ठा है, समाज के अंदर मेरा सम्मान है, एक भेड़ के पीछे जाना मुझे शोभा नहीं देता। इतने इतने नौकर चाकर हैं, मजदूर हैं, मैं किसी को भेज देता हूं। अब मित्रों, यदि वो चाहता तो किसी मजदूर या नौकर को भी भेज सकता था कि एक भेड़ खो गई है, जाके ट्राई कर लो, यदि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मित्रों, उसने ऐसा भी नहीं किया। वो स्वयं व्यक्तिगत रूप से उस भेड़ को खोजने और बचाने के लिए गया। जंगल में जंगली जानवर भी हो सकते थे, उसे प्राणों का खतरा भी हो सकता था, लेकिन मित्रों, उसने ये काम किसी और को नहीं दिया। यीशु ने अपने बारे में कहा, यूहन्ना 10 और उसके 12 में, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। आइए मित्रों, अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें कि हमारी भटकी हुई दशा में उसने हमें यूं ही भटकने के लिए नहीं छोड़ दिया। हमारी बीमारी में, हमारी कंगाली में, हमारी निराशाओं में, हमारे जीवन की सम और विषम परिस्थितियों में जब शायद सबने छोड़ दिया, हमारे यीशु ने हमें नहीं छोड़ा। उसने हमें किसी और के हवाले नहीं कर दिया, लेकिन उसने व्यक्तिगत रूप से हमारी चिंता की। हम अपने प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। मित्रों, और अंत में अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचित्र सा प्रश्न, एक प्रश्न मेरे मन में और आया, और वो ये था कि वो भेड़ भला भटक क्यों गई? उसके भटकने का कारण क्या था?
आप कहेंगे अजीब सवाल है ये, अरे भेड़ है तो भटक भी तो सकती है, ये क्या बात हुई? लेकिन मित्रों यही तो बात है। यदि आप भेड़ों के स्वभाव को जानते हैं तो आपको पता होगा कि भेड़ें कभी अकेले अकेले नहीं चलती, वे हमेशा समूह में चलती हैं, वे हमेशा संगति में रहती हैं। तो उस भेड़ के भटकने का सबसे बड़ा कारण शायद ये है कि उसने संगति को या समूह को छोड़ दिया। शायद वो भेड़ समूह में ही चल रही थी, लेकिन जब आसपास की हरी घास या अन्य आकर्षणों को उसने देखा तो उसने समूह छोड़ा और सांसारिक लोभ या प्रलोभन में आकर वो कहीं और चली गई। फ्रेंड्स, इट कैन इवन बी आवर स्टोरीज। याद रखिए मित्रों, हम भी उसकी भेड़ें हैं और शायद कई बार हम भी इसी प्रकार से भटक जाते हैं, लेकिन स्मरण रखिए वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता और तब तक वो प्रयास करता है जब तक हम उसे मिल नहीं जाते। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसका 5वां पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहां लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। अभी अभी हमने सुना कि लोभ के कारण या प्रलोभन के कारण भेड़ संगति को छोड़कर भटक गई थी। इसी पद को दोबारा पढ़ता हूं, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। आइए मित्रों, अपने अच्छे और सच्चे चरवाहे को धन्यवाद दें कि वो हमें कभी नहीं त्यागता, वो हमें नाम से जानता है। और अच्छे चरवाहे का एक गुण और है जो यीशु ने यूहन्ना में अपने बारे में कहा, वो अपनी भेड़ों को भेड़शाला से निकालकर जब चलता है तो उनके आगे आगे चलता है, ताकि यदि संकट आए तो वो सामना करे। मित्रों, अच्छा चरवाहा भेड़ों को छोड़कर भाग नहीं जाता। आइए प्रभु का धन्यवाद करें कि हमें एक ऐसा चरवाहा मिला है जिस पर हम पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। जी हाँ, नया साल आप में से हर एक को बहुत बहुत मुबारक हो, मंगलमय हो, आपके लिए आशीष का कारण हो। आमीन। मेरे साथ आप आमीन कह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।